and I'm your science teacher, and today I'm going to explain a chapter that is sources of clothes. Okay, sources. The first you have to understand what is sources. Okay, sources. The source from which we can find all the things. Okay, means what? From where you got cloths. ठीक है, from where you got cloths or raw material of cloths, that is source. Okay, अगर बात करें एक सिंपल लैंग्वेज में तो सोर्सेज ऑफ फूड मतलब ऐसा है, सोर्सेज ऑफ क्लॉथ्स मतलब क्या है कि ऐसे सोर्सेज जहाँ से, ऐसी चीज़ें जहाँ से हमें मिलते हैं क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स कहाँ से मिलते हैं? जैसे कॉटन है, रुई है, जो हमारे क्रॉप्स में आता है, कॉटन के क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। जूट है, ये सिल्क है, जो रेशम के कीड़े होते हैं, ये सब क्या है? सोर्सेज है। किसके? हमारे कपड़ों के सोर्सेज, ठीक है। रेशम के कीड़ों से रेशम बनता है, रेशम से फिर रेशम के कपड़े बनते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, एक सिस्टम बना हुआ है। चलिए अब इस चैप्टर आगे बढ़ते हैं। क्लॉथ सबको पता ही है, वी आर वेयरिंग क्लॉथ्स एवरीडे। ओके, अंडरगारमेंट हो, सूट, साड़ी, एवरीथिंग। ओके, वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड जर्म्स। ठीक है, हम लोग कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि भाई हमें बॉडी को बचाना होता है, किससे? हीट से, रेन से, कोल्ड एंड जर्म्स, ठीक है। इसे सब बचाना होता है हम लोग को, इसलिए कपड़े पहनते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द वेदर, मतलब मौसम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द वेदर वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। जैसे आप विंटर सीजन में जाएंगे तो विंटर सीजन में हम लोग क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं विंटर सीजन में। और जब समर सीजन आता है तो हम लोग पहनते हैं कॉटन शर्ट्स, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, जो कि हमें क्या करे, बॉडी कूल रखता है और हीट से प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक, इट इज़ अ शर्ट, पैंट, ब्लेजर, फ्रॉक, okay, suit, sari, okay, these are cloths. Okay, early men wore animal skin and tree leaves to cover his body. और बहुत समय की बात है, जब उस समय क्लॉथ्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो क्या लोग पहनते थे? क्या पहनते थे लोग? वो पहनते स्किन, ठीक है। एक गाय को मारी, गाय को मार दिया, गाय का जो स्किन है उसको लेके कवर कर लिया बॉडी को, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखिए, नाउ डेज वी वियर क्लॉथ मेड ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, ठीक है। लेकिन इस समय क्या है, इस समय हम लोग जो क्लॉथ पहन रहे होते हैं वो डिफरेंट फैब्रिक्स के बने होते हैं। वेयर डू द मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ठीक है। अब देखिए, where do materials required to make these clothes come from? The raw material required to make clothes और obtained। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग कहाँ से मतलब मटेरियल पाते हैं, जो कि जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं क्लॉथ को बनाने में, वो यहाँ पे बता रहा है। जैसे कॉटन, देखिए मेन फैब्रिक है, सोर्सेस है, ठीक है। कॉटन, जूट, लिनेन, कॉयर और ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। कुछ हाँ, एक देखिए दो चीज़ें ये भी है कि कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक मतलब जैसे केमिकल से कुछ कपड़े बनते हैं, जैसे हमारे पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं। तो वो जो स्पोर्ट्स मैन पहनते हैं वो पॉलिस्टर के होते हैं, वो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब नहीं करते, सोखते नहीं है स्वेटिंग को, ठीक है। वो क्या होते हैं, केमिकल से मिलकर बने होते हैं, वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं मार्केट में। लेकिन जो कॉटन होता है, प्योर कॉटन होता है, वो क्या होता है, मार्केट में बहुत महंगा होता है, ठीक है। चलिए, वी ऑब्टेन सिल्क एंड वूल फ्रॉम एनिमल्स, ठीक। Cloths are made of different fibers. There are two types of fiber. They are natural fiber and synthetic fiber. जो पढ़ा है, बताया अभी आपको। नेचुरल फाइबर के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? नेचुरल फाइबर जो हम नेचर से ऑब्टेन करें, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। देखिए, नेचुरल फाइबर वो फाइबर हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। जैसे आप, वो भालू है, वो पोलर बियर्स होते हैं, उनके बाल काट के वो लोग फर बनाते हैं, फर का स्वेटर बनता है, ठीक है। वो सब नेचुरल फाइबर्स की एग्जांपल्स हैं। सिल्क फाइबर्स, ठीक है, ये सब क्या एग्जांपल नेचुरल फाइबर्स के हैं, नेचर से हमें मिलता है। और कुछ होता है सिंथेटिक फाइबर।
सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर्स, रेयन एंड नायलॉन आर द सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, रेयन नायलॉन एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर का। ठीक है, पॉलिस्टर वगैरह भी है। कॉटन, तो वी गेट कॉटन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। देखिए कॉटन, रुई हमें कहाँ से मिलती है, जो हम रुई घर में रजाई गद्दे में लगती है, और कुछ कॉटन का इस्तेमाल हम लोग कपड़ों में बनाने में भी करते हैं। सारे कॉटन के जो शर्ट होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। द फ्लावर्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड द बॉल्स। द कॉटन बॉल्स आर बंडल ऑफ वाइट फ्लफी मटेरियल। वो बॉल होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिख रहा है बॉल आपको। ठीक है, आफ्टर द कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन दे आर प्लग्ड एंड सीड्स आर सेपरेटेड। ठीक है, यहाँ ये कॉटन बॉल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे ये फटता है, क्या करते हैं हम लोग, उसको फ्लफ से अलग कर देते हैं, कि गिनिंग प्रोसेस होता है। गिनिंग प्रोसेस से क्या करते हैं इसमें देखिए, आफ्टर द कॉटन बॉल बर्स्ट ओपन दे आर प्लग्ड एंड सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लफ बाय प्रोसेस ऑफ कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग जो होता है उस प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग, इस बॉल से सीड्स को अलग कर लेते हैं और जो पूरा कॉटन होता है उसको अलग कर लेते हैं। द फ्लफ इज देन स्पन इनटू यार्न और थ्रेड। ठीक है, फ्लफ को क्या करते हैं कि यार्न धागों के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, द मशीन ऑन विच थ्रेड इज वोवन इनटू क्लॉथ आर कॉल्ड लूम्स। जैसे लूम्स जो होते हैं वो जो खटर पटर वहाँ जाती है मशीन्स, जहाँ पे कपड़ों की बुनाई होती है, धागों से कपड़े बनाते हैं, कन्वर्जन होता है। ठीक है, द लूम्स मे बी हैंडमेड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ठीक है, लूम्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, या तो हैंडमेड होता है या पावर ऑपरेटेड, मतलब ऑटोमेटिक भी होता है कई जगह पे। ठीक है, हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड हैंडलूम्स। जो हैंड ऑपरेटेड होते हैं, खुद से हाथ चलाते हैं, वो हैंडलूम्स होते हैं। और पावर ऑपरेटेड लूम्स होते हैं, जो पावर लूम्स बोलते हैं उसको। ठीक है, पावर लूम्स थोड़े से महंगे आते हैं, इसलिए हर एक पर्सन के लिए एफिशिएंट नहीं है कि वो लगा पाए। ठीक है, अब वूल जो है, वूल वी गेट वूल फ्रॉम शिप। देखिए ये शिप के बाल ऊपर से क्या हम काट ले रहे हैं। ठीक है, वूल मिल जा रहा है हम लोग को। द थिक फर ऑफ शिप्स बॉडी इज शेयर्ड। ठीक है, शेयरिंग मतलब होता है निकालना। द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग प्रोसेस है जिससे क्या होता है, शिप के वूल को हम काट के निकाल लेते हैं। ठीक है, द फर इज देन स्पन टू मेक वुलन यार्न। द यार्न इज नीटेड ऑन मशीन। नीटेड मतलब होता है बुनाई करना, सिलाई बुनाई। ठीक है, ऑन मशीन और बाई हैंड टू मेक डिफरेंट वोलन क्लॉथ्स। इसका इस्तेमाल हम लोग जब सिलाई बुनाई कर लेते हैं उसको, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे ऐसा वाले गोले के फॉर्म में बांध देना उस तरीके से। ठीक है, तो उसको क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसको वोलन क्लॉथ्स बनाते हैं। ठीक है, वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। हम कोकून, देखिए कोकून जो होता है वो क्या होता है, कीड़ा टाइप होता है कोकून। ठीक है, एक कीड़े, रेशम कीड़े होते हैं, रेशम कीड़े से कोकून मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्क वॉर्म। ठीक है, कोकून, सिल्क थ्रेड। यहाँ कोकून से सिल्क थ्रेड निकालते हैं, सिल्क थ्रेड से हम लोग क्या करते हैं, फिर क्लॉथ्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, द कटरपिलर स्टेज, द सिल्क वॉर्म ईट्स द मलबरी लीव्स एंड मेक्स अ कोकून अराउंड इट। ठीक है, जो कीड़े ये देख रहे हैं सिल्क वॉर्म हैं, देखिए ये पत्ते को खा जाएंगे और कोकून बनाएंगे। ठीक है, it which made thread। ठीक है, cocoon is cell that protect the caterpillar which has now turned into pupa। फिर ये कैटरपिलर क्या होते हैं, प्यूपा में चेंज होते हैं। ठीक है, कोकून क्या होता है, प्यूपा में चेंज होते हैं। कोकून आर बॉइल्ड इन वाटर। कोकून को पानी में बॉयल कर दिया जाता है। द सिल्क फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून। इस तरह से क्या होता है, सिल्क फाइबर कोकून से अलग कर लिया जाता है। स्पन इनटू थ्रेड, उसको धागों के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन वोवन टू मेक सिल्क क्लॉथ। उसके बाद उसको इस्तेमाल क्या जाता है, सिल्क के कपड़े बनाने में किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर क्या है, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयन और सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अम्ब्रेला, रेनकोट, सिंथेटिक साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल आर मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये सब एग्जांपल है किसके, सिंथेटिक फाइबर के। क्लॉथ्स एंड प्लेस वी लिव। ठीक है, वी वियर क्लॉथ्स डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर वी लिव। ठीक है, जैसे से हम लोग प्लेस चेंज करते हैं उस तरीके से हम लोग कपड़े पहनते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, जो होते पीपल जो होते हैं डिफरेंट टाइप की जगह के जो होते हैं वो डिफरेंट कपड़े पहनते हैं। पीपल लिविंग इन कोल्ड प्लेसेज आर जनरली वियर डार्क कलर्ड वार्म क्लॉथ्स। ठीक है, जो पीपल जो बहुत डिफरेंट प्लेस के जो लोग होते हैं वो डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं।
ठीक है। पीपल लिविंग इन हॉट प्लेसेस जनरली वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ, ठीक है। देखिए जो जो क्या होते हैं, वियर लाइट कलर, ठीक है, लाइट कलर क्लॉथ पहन रहे हैं विच मेक देम फील कूल, ठीक है। लाइट कलर जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ठंडा फील करते हैं। कौन से लोग, जो लोग हॉट जगह पर रहते हैं, हॉट, ठीक है। अब देखिए क्लॉथ एंड ओकेजन्स। अच्छा, ओकेजन के हिसाब से, ओकेजन समझ रहे हैं आप लोग, पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो अलग क्लॉथ पहनेंगे, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो अलग क्लॉथ पहनते हैं, होता है ऐसा। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ इन वेरियस ओकेजन, वी वियर कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑन वेडिंग एंड फेस्टिवल। वेडिंग फेस्टिवल समझते हैं आप लोग, फेस्टिवल तो ठीक है, फेस्टिवल त्यौहार होते हैं हम लोग के। वेडिंग मतलब क्या होता है, शादी फंक्शन में चले गए। वी वियर फॉर्मल क्लॉथ्स एट वर्क एंड कैजुअल क्लॉथ्स एट होम आर एट प्ले ग्राउंड। ओके, चलिए, हाँ प्ले ग्राउंड में क्या पहनते हैं वो लोग, सिंथेटिक फाइबर पहनते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, बस यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। देखिए देखिए फॉर्मल ड्रेस है, ठीक है, हम लोग ऑफिस पहन के जाते हैं इसको, फीमेल जो होती है साड़ी पहन के जाती हैं, ठीक है। देखिए ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो शादी फंक्शन में लोग पहन जा रहे हैं, ट्रेडिशनल मतलब होता है किसी ट्रेडिशन में, किसी रिलीजन में ऐसा, ठीक है। कैजुअल ड्रेसेस, कैजुअल ड्रेस देखो ये बॉयज़ का कैजुअल ड्रेस है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, साड़ी पहनता है लोग, हमारे इंडियन कल्चर में साड़ी पहनते हैं लोग, कई जगह सूट पहनते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।